हेलो दोस्तों, आज हम पेपर फर्स्ट की जो यूनिट 10 है या सेकेंड पार्ट की यूनिट 5 है जिसमें भूगोल की आधुनिक तकनीकी है, नई यूनिट जोड़ी गई है पेपर फर्स्ट में, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें 5 मार्कर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, जीआईएस में रेखापुंज और रोस्टर दो विधियां होती हैं जीआईएस की, आपको मालूम है। इनमें अंतर लिखने को आएगा तो आप लिखेंगे रेखापुंज एवं रोस्टर दोनों ही जीआईएस। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक को आप सुधार लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। रेखापुंज एवं रोस्टर दोनों ही जीआईएस को अलग अलग रूपों में अंकित जो है तो आपको डाटा साझा करती हैं। रेखापुंज विधि और रोस्टर विधि में जो अंतर है तो स्थानिक डाटा है रेखापुंज विधि में और पंक्ति और स्तंभ होते हैं, जबकि रोस्टर विधि में असतत सीमाएं होती हैं। इसमें पंक्ति, स्तंभ, कॉलम सब कुछ हो सकता है। जबकि रेखापुंज विधि निरंतर डाटा प्रेजेंट करता है और रोस्टर विधि असतत डाटा को दिखाता है। रेखापुंज विधि एक सरल डाटा जैसे लाइन है, आपकी गोला है, कोई भी ऐसी चीजें, जबकि रोस्टर विधि एक जटिल डाटा को प्रेजेंट करता है। रेखापुंज विधि सेल या ग्रिड में डाटा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रोस्टर विधि अनुक्रम या बिंदु या कोने का उपयोग किया जाता है। इसमें कई चीजें होती हैं रोस्टर विधियों में। रेखापुंज विधि का उदाहरण ऊंचाई, दाब, दूरी ये सब मापने के लिए रेखापुंज विधि का उदाहरण के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं, जबकि रोस्टर विधि में आप सीमाएं हैं, सड़कें हैं, नदियां हैं, इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, रेखापुंज एवं रोस्टर दोनों ही विधि जीआईएस की जो है तो विधियां हैं। इसमें आप यहाँ पर सुधार लेंगे आप जो टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सुदूर संवेदन क्या है। तो सुदूर संवेदन में इस 5 नंबर में आपको इस यहाँ पर जो आपको कम शब्द दिख रहे होंगे पर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको पर्याप्त शब्द मिलेंगे। आप ये डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं और इसमें आप जो है सुदूर संवेदन में लिखेंगे, एक ऐसी तकनीक है सुदूर संवेदन जिसके माध्यम से वस्तुओं के संपर्क में आए बिना, हम किसी वस्तु को टच नहीं करेंगे और उसके संपर्क में आए बिना हम उसके बारे में समस्त जानकारी या आंकड़े प्राप्त कर लेते हैं। इसके द्वारा वस्तु में किसी वस्तु के ऊपर जब कोई लाइट पड़ती है उसके द्वारा वहां पर जो उपग्रह भेजे जाते हैं उसके द्वारा जो एमिशंस आते हैं उसके द्वारा जो परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण आदि के गुण के कारण जो जिस तरह का गुण प्रदर्शित करेगा उसके द्वारा हम उस वस्तु की जानकारी लगाते हैं कि वस्तु किस तरह की होगी। सुदूर संवेदन के लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं वह ध्रुवीय कक्षा में भेजे जाते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा में इसके लिए उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो आप इस बात को याद रखेंगे। सुदूर संवेदन 5 नंबर में आप इसको लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे, आपके लिए पर्याप्त डाटा हो जाएगा। इसके बाद आपके पास प्रश्न आएगा, जीआईएस प्रणाली के प्रमुख लाभ लिखने हैं आपको। तो वैश्विक सूचना तंत्र प्रणाली के प्रमुख लाभ आपको 5 नंबर में ना कोई इंट्रोडक्शन देना, ना जीआईएस प्रणाली की डेफिनेशन लिखना, सीधे सीधे लाभ लिखने हैं क्योंकि आपके पास समय कम है और लाइन कम है। खनन क्षेत्र में निगरानी एवं बैंकिंग को कुप्रबंधन को रोकने के लिए आजकल खनन क्षेत्र और कई जगह जो कुप्रबंधन हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, उनको रोकने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। आकांक्षी जिला जैसे कार्यक्रम या कोई भी सरकारी योजना को चलाने के लिए इस प्रणाली का उपयोग कर भौगोलिक सीमाओं या क्षेत्रों को देखा जा सकता है। मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि का लाभ लेने में इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। नहर मानचित्रण, फसल निगरानी आदि कृषि संबंधित कार्यों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कोविड-19 में ट्रैकिंग, किसी संक्रमित को ट्रैकिंग करना है, संक्रमण आदि की पहचान करना है, कोई क्वारंटाइन में उसकी पहचान करना है, इसकी पहचान करना है, इसका उपयोग किया जा सकता है। आप चाहे तो इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में यह अत्यधिक कारगर विधि है या अत्यधिक कारगर प्रणाली है जिसका उपयोग समस्त सरकारी और गैर सरकारी कामों में किया जाता है। इसके बाद वैश्विक सूचना तंत्र प्रणाली क्या है। वैश्विक सूचना तंत्र प्रणाली के बारे में आप देखेंगे, ऐसी युक्ति जिसमें डाटा एकत्रीकरण करने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डाटा के एकत्रीकरण, संग्रहण करने की विधि को वैश्विक सूचना तंत्र प्रणाली या जीआईएस कहते हैं। इसका उपयोग क्या है दोस्तों, शहरीकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान, रिमोट रिसोर्स मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य घटक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और मानचित्र हैं। इसकी विधि 2 होती हैं, आपको बताया था, वेक्टर विधि और रोस्टर विधि। वर्तमान समय में इस प्रणाली का उपयोग, इसमें भजन लिखा हुआ है, समस्त है वो लिखना चाहिए था, सरकारी आंकड़ों के एकत्रीकरण में किया जाता है। टाइपिंग मिस्टेक के लिए सॉरी है, उसको आप सुधार लेंगे। सरकारी उपयोग, समस्त सरकारी उपयोग के आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए किया जाता है। फिर आपके सामने प्रश्न आएगा, रिमोट सेंसिंग उपग्रह कार्टोसैट 3, इसके बारे में आपने सुना होगा, इस पर एक टिप्पणी लिखना है। तो कार्टोसैट 3 एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण PSLV C-47 से किया गया था। ठीक है, इसकी विशेषताएं हम लिख देंगे क्या क्या है, इस पर टिप्पणी हो जाएगी। इसके माध्यम से कार्टोग्राफी या मानचित्रण संबंधी कार्य किए जाते हैं। भौगोलिक संरचनाओं में होने वाले प्राकृतिक एवं मानव जनित परिवर्तनों की जानकारी यह हमको देगा।
इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और रक्षा भी की जा सकती है। यह उपग्रह क्यों छोड़ा गया है दोस्तों, इस बात के लिए हमको इसकी जानकारी देना है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी, इसे शार्पेस्ट टाक, जो वर्ल्ड की शार्पेस्ट टाक है, इसको संज्ञा दी जाती है। शार्पेस्ट यानी एकदम जो नजदीक से और बारीक से देख सके, वो शार्पेस्ट टाक होती है। यह रिमोट सेंसिंग के मामले में विश्व का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। तो रिमोट सेंसिंग के मामले में विश्व का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। इस तरह से मैंने ये 5 प्रश्न आपको आज कराए हैं। आप अगर इस प्रश्नों की श्रृंखला या इस यूनिट या थर्ड पेपर की यूनिट में आप और चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उनमें से आपको 3 मार्कर और 11 मार्कर भी प्रश्न लिख के आपको एक सामान्य जानकारी दी जाएगी। इस प्रश्नों के उत्तर अगर आप इस तरह से सामान्य रूप से लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न इस समय पूछे जाएंगे, ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। 50 शब्द के उत्तर आपसे पूछे जाते हैं, तो 50 शब्द में आपके पास इतना ही डाटा होता है लिखने के लिए, और आप एकदम शार्प चीज़ें जो पूछी जा रही हैं वही लिखेंगे, तो आपको सारे नंबर मिलेंगे। आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।